रचित है और फिर उसको लिपिबद्ध वो कृष्ण जी ने की गणेश जी द्वारा किया गया है और उसको 18 दिन तक वो चला था। जो कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वहाँ पे। और हमने जो पर्व है उसके बारे में भी दिखा था। और हमारे जो गीता है वो महाभारत के भीष्म पर्व के 23 से 40वें अध्याय से लिया गया है और इसमें टोटल 700 श्लोक है, जिसमें से 574 श्लोक है वो भगवान श्री कृष्ण द्वारा, 85 श्लोक है वो है अर्जुन द्वारा, और 40 है वो संजय, और एक है धृतराष्ट्र द्वारा बताया गया है। और इसमें जो हमारी भगवत गीता है वो प्रस्थान त्रयी के ग्रंथ में से एक है। और इसमें से हम लोग प्रथम अध्याय को भी देख लिए थे कि उसमें है जो प्रथम अध्याय में अर्जुन विषाद से ग्रस्त हो जाते हैं, उसके बारे में वर्णन है उसको। और हम लोग योग के सूत्र परिभाषा देखे थे, वो है द्वितीय अध्याय के 48 नंबर और 50 नंबर में। और छठवें अध्याय है उसके 17 नंबर पे और 23 नंबर पे योग की परिभाषा देखी। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया आपने। अच्छा, ये बताइए मुझे कि 745 श्लोक का वर्णन किसमें मिलता है? हाँ, गीता ये महात्म्य है। गीता हाँ, महात्म्य। गीता महात्म्य। ओके, 2/48 में कौन सा श्लोक मिलता है गीता में योग का? जो 2/48 है। ये वाली योगेश्वर कुरु कर्माणि। ओके, बहुत बढ़िया। और 2/50 में? उसमें है बुद्धि युक्त जहाति है उभे सुकृते तस्माद्यो गाय युजस्व योगा कर्मसु कौशलम। ओके, ठीक है। आप सभी ने बहुत अच्छे से याद किया है। तो कल मैंने कहा था कि मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगी जिससे आपको भगवद गीता के जो अध्याय हैं उनका नाम इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लेना, मैं बताते जा रही हूँ। देखिए, जो पहले 6 चैप्टर हैं गीता के उसका नाम हम पहले देखेंगे। उसके बाद जो 6 चैप्टर है उसका, फिर उसके बाद 6 चैप्टर, ऐसे 3 उसमें हम डिवाइड किए हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला था ट्रिक इसका, आओ साष्टांग करे गुरु के आगे। ये पहला ट्रिक है, लिख लीजिए आप सभी कॉपी में। आओ साष्टांग करे गुरु के आगे, ये पहले 6 अध्याय के लिए है ट्रिक। इसमें कौन कौन से आएंगे 6 अध्याय? शुरू के आओ, आओ में जो अ जो है शुरू का वो इंडिकेट करता है अर्जुन विषाद योग को। फिर साष्टांग, साष्टांग में जो स शब्द है वो है सांख्य योग। हाँ, और जो करे, करे में जो क है वो है कर्मयोग। गुरु, अब देखिए जो गुरु में ग है, ग से ज्ञान होता है और ग से गुरु, वैसे ही ग से क्या हुआ, ग जो है इंडिकेट कर रहा है वो ज्ञान कर्म संन्यास योग को। ठीक है, उसके बाद जो के है गुरु के आगे, तो जो के है वो इंडिकेट करता है कर्म संन्यास योग को। और आगे, आगे में जो अ है वो दर्शा रहा है आत्म संयम योग को। तो इस प्रकार से ये पूरे 6 अध्याय के नाम इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये पहला ट्रिक हुआ पहले 6 अध्याय के लिए। लिख लिया आप सभी ने? जी हाँ, जी हाँ, बहुत अच्छा। यस मैम। ओके, अब दूसरा जो 6 अध्याय है उसके लिए दूसरा ट्रिक है, ज्ञान और राम से विशेष विश्व बनाओ। ज्ञान और राम से विशेष विश्व बनाओ। तो देखिए, जो ज्ञान है वो कौन से अध्याय को दर्शा रहा है? ज्ञान विज्ञान योग। ठीक है, ज्ञान विज्ञान योग। उसके बाद जो और है, और में जो अ है वो दर्शा रहा है अक्षर ब्रह्मा योग। ठीक है, उसके बाद राम, राम में जो र है वो दर्शा रहा है राज विद्या राज गुहा योग। उसके बाद है विशेष, विशेष में जो वी है वो दर्शा रहा है विभूति योग। फिर है विश्व, विश्व में जो वी है वो दर्शा रहा है विश्व रूप दर्शन योग। उसके बाद है बनाओ, बनाओ मतलब ब जो इंडिकेट करता है बी को और भक्ति भी इंडिकेट करता है बी को, तो जो ब है वो दर्शा रहा है भक्ति योग को। तो ये हो गया नेक्स्ट 6 अध्याय के लिए ट्रिक। ठीक है,
उसके बाद जो लास्ट जो 6 अध्याय है उसके लिए तीसरा ट्रिक है क्षमा और एक बार भी बोल दीजिए। मैम ये हाँ जी लास्ट में बनाओ में क्या बोला आपने? मैम जो एक बार और सेकंड बता वाला है दीजिए। ओके 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 यस मैम, देखिए सेकंड में लास्ट भी दूसरा सब वाला बनाओ, ट्रिक बनाओ में था क्या बोला है? ओके ओके मैं बता रही हूँ, देखिए एक मैम तरह से वॉइस ब्रेक सुनना हो रही ठीक है है। आपकी। दूसरा वाला जो ट्रिक था अभी क्लियर है? मैम वॉइस ब्रेक हो गई आपकी। एक सेकंड मैं चेक करती हूँ। मैं लेफ्ट और फिर से ज्वाइन करती हूँ। ओके ज्ञान और राम से विशेष ज्ञान और राम से विशेष विश्व बनाओ। विश्व बनाओ। बनाओ में बी है ना, बी ब, उससे हो जाएगा भक्ति योग, बोलिए। हाँ, बी से भक्ति योग, पहला विशेष से विभूति योग और दूसरा वी से विश्व रूप दर्शन योग। विश्व रूप दर्शन। ठीक है। और सबसे पहला ध्यान से ध्यान, ध्यान नहीं, ज्ञान है, ज्ञान से ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान। अच्छा मैम सेकंड वाला ना आप स्टार्टिंग से दोबारा बोल दो पूरा। हाँ, ठीक है। आओ आओ साष्टांग करे गुरु के आगे। अ से फिर अर्जुन विषाद योग, सा से सांख्य योग, क से कर्म संन्यास योग और गु से नहीं, कर्म संन्यास नहीं आएगा, कर्म योग है, करे कर्म में योग। कर्म योग। हाँ, कर्म योग। और हाँ, गु है ना, गुरु करके उसमें से ना, जो गु है उससे बोले गए हैं कि ज्ञान कर्म संन्यास योग करके। एक बार सेकंड लाइन दूसरी दोबारा बोल देंगे आप? हाँ जी मैम, मैं सेकंड लाइन बोलती हूँ। ज्ञान और राम से विशेष विश्व बनाओ। हाँ। तो ज्ञान है, उससे हो गया ज्ञान विज्ञान योग। उसके बाद है और में आ है, उससे हो गया अक्षर ब्रह्म योग। उसके बाद राम आ गया, राम में जो रा है, राम में जो रा है उससे है राज विद्या राजगुह्य योग। उसके बाद विशेष है, विशेष से हो गया हमारे विभूति योग, वि में विभूति योग। उसके बाद विश्व, उसमें आ जाएगा वि से विश्व रूप दर्शन योग। उसके बाद बनाव में है जो बी है, उससे हो जाएगा भक्ति योग। क्लियर है? ज्ञान ज्ञान से ज्ञान और राम से विशेष विश्व योग बनाओ। विश्व बनाओ। अच्छा, विश्व बनाओ। थैंक यू। ठीक है, सेकंड कर लिया आप लोगों ने हाँ, कि मैं तीसरा मैम। रिपीट करूं? यस नहीं, वो हो गया मैडम। तो तीसरा। ओके अभी ठीक है वॉइस? हाँ ठीक है अभी। ओके जी ठीक है। तो जो थर्ड है, जो अंतिम 6 अध्याय है उसके लिए है क्षमा और गलती पर दुष्टों से ना मिले। क्या है? क्षमा और गलती पर दुष्टों से न मिले। ठीक है, तो जो क्षमा है वो इंडिकेट करता है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। जो क्षमा है वो किसको दर्शा रहा है? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। गलती में जो ग है वो दर्शाता है गुणत्रय विभाग योग को। पुरुषोत्तम योग को दर्शा रहा है यहाँ पर जो पर है गलती के बाद वो दर्शा रहा है पुरुषोत्तम योग को। फिर है दुष्टों में जो दू है वो दर्शाता है दैवासुर संपात विभाग योग को। ठीक है, उसके बाद से दर्शाता है श्रद्धा त्रय विभाग योग को और मिले दर्शाता है मोक्ष संन्यास योग को। ठीक है, लिख लिया सभी ने? मैम थोड़ा धीरे धीरे बोलो एक बार दोबारा से। ओके देखिए एक बार और रिपीट कर देती हूँ। अंतिम जो 6 अध्याय है
उसके लिए 1 सेकेंड। मैम सेकंड का भी बता दीजिए इसी तरह। मैम फर्स्ट का भी बता दो, मैंने अभी ज्वाइन किया है। ओके, मैं शुरू से एक बार रिपीट कर देती हूँ तीनों जो 18 अध्याय के जो तीनों ट्रिक बताए हैं मैंने उसको, ठीक है? आप एक बार चेक कर लेना। जो पहला ट्रिक था, आओ साष्टांग करे गुरु के आगे, ठीक है? आओ साष्टांग करे गुरु के आगे। तो इसमें कौन कौन से अध्याय थे? अ से था अर्जुन विषाद योग, साष्टांग से था सांख्य योग, करे से था कर्म योग, गुरु से था ज्ञान कर्म संन्यास योग, और के से था कर्म संन्यास योग, अ से था जो आगे लिखा है उससे था आत्म संयम योग। तो ये जो 6 अध्याय है वो इस पहले वाले ट्रिक में कवर हो गए, ठीक है? मैम आओ साष्टांग करे आगे क्या बोले? गुरु के आगे। गुरु के आओ आगे। साष्टांग करे गुरु के आगे, लिख लिया? जी मैम। यस मैम। ओके, अब सेकंड ट्रिक है, वो है ज्ञान और राम से विशेष विश्व बनाओ। ज्ञान और राम से विशेष विश्व बनाओ, ठीक है? तो ज्ञान, जो ज्ञान है वो किसको दर्शा रहा है? ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान जो है वो ज्ञान और विज्ञान योग को दर्शा रहा है, और जो है वो अक्षर ब्रह्मा योग को दर्शा रहा है। राम जो है वो राज विद्या राजगुहा योग को दर्शा रहा है। से विशेष, विशेष जो है विभूति योग को दर्शा रहा है। विश्व, विश्व जो है विश्व रूप दर्शन योग को दर्शा रहा है। और बनाओ, बनाओ, बनाओ में जो ब है उसका कैपिटल अगर इंग्लिश वर्ड देखे तो बी होता है, तो वैसे ही भक्ति योग का भी क्या होता है? बी ही होता है। तो जो बनाओ है वो है भक्ति योग को दर्शा रहा, ठीक है? तो ये जो नेक्स्ट सेकंड 6 अध्याय हैं उनको ये इस वाले ट्रिक में हमने कवर कर लिया है। लिख लिया आप सभी ने? हाँ। ओके, अब देखते हैं थर्ड ट्रिक, वो है क्षमा और गलती पर दुष्टों से न मिले। क्षमा और गलती पर दुष्टों से न मिले। तो जो क्षमा है वो दर्शाता है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, और किसको दर्शा जो देखिए जो क्षमा है वो दर्शाता है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, और जो गलती है वो दर्शाता है गुण त्रय विभाग योग। पर दर्शा रहा है पुरुषोत्तम योग को। दुष्ट, जो दुष्ट है वो दर्शा रहा है देव असुर संपाद विभाग योग को। से दर्शा रहा है श्रद्धा त्रय विभाग योग, और मिले, मिले दर्शाता है मोक्ष संन्यास योग को, ठीक है? ये हमारा हो गया 3 ट्रिक पूरे 18 अध्याय को याद करने का। लिख लिया आप सभी ने तीनों ट्रिक? यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है। तो हम कल जो हमने डिस्कस किया था उसके आगे से ही हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो कल हमने देखा था योग की परिभाषा 2/48 में, 2/50 में और 6/17 में, ठीक है? अब उसके आगे से हम कवर करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर आए थे। देखिए 6/29 में भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 29वें श्लोक में कहा गया है, सर्वभूतस्यमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। अर्थात सर्वभूतस्य अर्थात संपूर्ण प्राणियों में स्थित आत्मा नाम अपने स्वरूप को, सर्वभूतानि संपूर्ण प्राणियों को, चात्मनि अर्थात च इसमें जुड़ गया और
आत्मनि अपने स्वरूप में, जो संपूर्ण भूतों में, इसका अर्थ क्या हुआ? सर्वभूतस्यमात्मानां सर्वभूतानि चात्मनि, अर्थात जो योगी या फिर जो मनुष्य संपूर्ण भूतों में या संपूर्ण प्राणियों में मुझे देखता है, मेरे स्वरूप को देखता है, और मुझ में संपूर्ण प्राणियों को देखता है। इक्षते, इक्षते का अर्थ होता है देखना। योग युक्तात्मा अर्थात ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला, सर्वत्र सब जगह, समदर्शनः अपने स्वरूप को देखने वाला। तो देखिए ये नीचे वाला श्लोक क्या कह रहा है कि जो ध्यान से योग युक्त अंतःकरण वाला यहाँ सांख्य योगी है, जो कि सभी जगह अपने स्वरूप को देखता है, किसमें? संपूर्ण प्राणियों में अपने स्वरूप को, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को, और भगवान श्री कृष्ण में संपूर्ण प्राणियों के शरीर को देखता है, वही क्या है? एक सिद्ध योगी है। ठीक है, यही कहा गया यहाँ पर कि जो वास्तविक योगी होता है, जो वास्तविक सांख्य योगी है, जिसका अंतःकरण क्या है? शुद्ध है, वह मुझ में अर्थात भगवान श्री कृष्ण में समस्त जीवों को और समस्त जीवों में भगवान श्री कृष्ण को देखता है, वही व्यक्ति स्वरूप सिद्ध होकर मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को ही सभी जगह विद्यमान मानता है। ठीक है, मैम स्लाइड शो नहीं हो रही है। अच्छा हमको तो दिख रही, मैडम दिख रही थी। स्लाइड तो प्रेजेंट है। हाँ जी, हाँ दिख रही है। हाँ दिख रही। आप एक बार अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए। मैम इसे थोड़ा सा जूम कर दीजिए ना, वो छोटा छोटा दिख रहा है। ओके ओके, अभी ठीक है। नहीं, अपन खुद मोबाइल में खुद भी। या फिर आप लैंडस्केप मोड पे भी डाल सकते हो, उससे मतलब जो स्क्रीन होगी ना वो बड़ी हो जाएगी, उससे आपको इजीली अच्छे से दिखेगा। मैम इसको मोबाइल डबल क्लिक करके करेंगे ना तो ये पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा, तो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। अभी ठीक है, देख लीजिए। ठीक है। ओके ओके ठीक है, अब हम देखते हैं कि योग की प्रासंगिकता और क्षेत्र, की योग जो है क्यों प्रासंगिक है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो भगवत गीता में कहा गया है कि योग की प्रासंगिकता और क्षेत्र आध्यात्मिक दृष्टि एवं जीवन के प्रत्येक पहलू, जीवन के प्रत्येक पहलू में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है? कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। ये जो तीन पहलू है आदि की दृष्टि से विशेष है। कौन विशेष है? योग। अर्थात देखिए, जब भी हम योग की बात करते हैं, उसके मार्ग की बात करते हैं, तो उसमें 4 मार्ग बताए जाते हैं। कौन कौन सा? कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग। तो ये जो 4 योग है, वो इन पर अगर हम चलकर किसी ईश्वर की प्राप्ति करना चाहेंगे तो योग के सहारे ही संभव है। तो इसीलिए बोला गया है कि योग जो है आध्यात्मिक दृष्टि से और जीवन के प्रत्येक पहलू की दृष्टि से बहुत ही विशेष है, जिसके द्वारा मानव का सर्वांगीण विकास संभव है। सर्वांगीण विकास मतलब सभी पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपका स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू हो, आपका मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू हो, आपका फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो, इन सभी दृष्टिकोण से आपका सर्वांगीण विकास संभव है योग के माध्यम से। इसलिए ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट है हमारे लिए, हमारे जीवन में। ठीक है, उसके बाद है गीता में आत्मा का वर्णन। अब गीता में आत्मा का वर्णन कहाँ से स्टार्ट होता है? भगवान श्री कृष्ण जो है गीता में आत्मा का वर्णन दूसरे अध्याय के 19वें श्लोक से स्टार्ट करते हैं। तो दूसरे अध्याय के 19वें श्लोक में कहा गया है, य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। अर्थात यह मीन्स जो मनुष्य एनम अविनाशी शरीर को वेत्ति अर्थात मानता है, क्या मानता है? हंतारम मरने वाला। इसका अर्थ क्या हुआ? यह एनम वेत्ति हंतारम अर्थात जो इस अविनाशी शरीर को जो मनुष्य मारने वाला मानता है,
तथा यश्चैनम, यह अर्थात जो मनुष्य, च मतलब और, चैनम, अचैनम मतलब होता है मानता है, मन्यते अर्थात मानता है, हतम, हतम मतलब मरा हुआ। ठीक है, तो इस पूरे श्लोक का मतलब क्या हुआ, यह एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम, अर्थात जो मनुष्य इस अविनाशी शरीर को मारने वाला मानता है और मरा हुआ मानता है। उभव तो न विजानितो, उभव, उभव मतलब दोनों ही, तो वे, न मतलब नहीं, विजानितो जानते, अर्थात वे दोनों ही ये नहीं जानते कि नायम, नायम मतलब होता है नहीं, हंति मारता है, न मतलब नहीं, हन्यते मारा जाता है। तो उभव न विजानितो नायम हंति न हन्यते का अर्थ हुआ कि यह आत्मा जो है न तो कभी मारता है और न ही मारा जाता है। तो इस पूरे श्लोक का अर्थ ये हुआ कि जो मनुष्य इस अविनाशी आत्मा को मारने वाला या फिर मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही ये नहीं जानते कि आत्मा न तो कभी मरता है और न ही कभी मारा जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अर्थात न जायते, न मतलब नहीं, जायते जन्मता है, म्रियते मरता है, वा और कदाचि कभी, तो न जायते म्रियते वा कदाचि, इसका अर्थ हुआ कि जो न कभी जन्म लेता है और न ही कभी मरता है। नायम, न का अर्थ होता है नहीं, और अयम, अयम मतलब यह शरीर, भूत्वा उत्पन्न होकर, भविता होने वाला, भुवः फिर से, अर्थात यह शरीर जो है न तो फिर से होने वाला है, मतलब यह आत्मा जो है फिर से न तो उत्पन्न होने वाला है। अजो नित्य, अजो मतलब होता है जन्म रहित, नित्य नित्य और निरंतर रहने वाला, शाश्वतो शाश्वत, अयम, अयम मतलब होता है यह, पुराणो अनादि है, यह शरीर क्या है, जन्म रहित, नित्य निरंतर, शाश्वत और अनादि है। न अर्थात नहीं, हन्यते मारा जाता, हन्य माने मारे जाने पर भी, किसके, शरीरे शरीर के। तो इस पूरे श्लोक का अर्थ क्या हुआ कि यह आत्मा जो है, यह आत्मा जो है न तो किसी काल में जन्म लेता है और ना ही मरता है। क्यों, क्योंकि यह क्या है, जन्म रहित है, किसी इस आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, यह तो अनंत अनादिकाल से विद्यमान है ना। यह नित्य है, नित्य निरंतर है, मतलब जो सदैव विद्यमान रहने वाला है, जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, शाश्वत है, मतलब जिसकी शाश्वतता को हम सिद्ध नहीं कर सकते, पुरातन, पुरातन मतलब अनादिकाल से जो है। ठीक है, यह शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मारा जाता है, अर्थात जब हमारा शरीर, जब हम शरीर का त्याग करते हैं, हमारा शरीर का तो नाश होता है, लेकिन इस आत्मा का नाश कभी भी नहीं होता है। क्यों, क्योंकि यह अनादिकाल से विद्यमान है। ठीक है, उसके बाद है भगवान श्री कृष्ण जो है दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में वर्णन करते हैं, वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नवोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि, अर्थात
वाशांशी कपड़ों को, जीर्णानी पुराने, कैसे? वाशांसी जीर्णानी पुराने कपड़ों को, यथा जैसे, विहाय छोड़कर। तो वाशांसी जीर्णानी यथा विहाय का अर्थ हुआ जिस प्रकार पुराने कपड़ों को छोड़कर नवानी नए कपड़े गृहनाती धारण कर लेता है। नवोपरानी, नवोपरानी का मतलब होता है नया वस्त्र धारण करना। ठीक है, तो इस लाइन का पूरा मतलब क्या हुआ? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नवोपराणि, अर्थात जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, तथा, तथा अर्थात ऐसे ही, शरीराणी शरीरों को, विहाय छोड़कर, जीर्णानि पुराने शरीरानी शरीरों को, शय्याति शय्याति अर्थात चला जाता है, किसमें? नवानि देही नए शरीर में। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य जो है पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, कब? जब वो पुराने वस्त्र बहुत पुराने हो जाते हैं या बहुत गंदे हो जाते हैं, तो हम उसको त्याग कर एक स्वच्छ और साफ सुथरा वस्त्र धारण करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारी आत्मा भी क्या, हमारे पुराने शरीर को त्याग कर एक नया शरीर धारण करती है, नया जन्म लेने के लिए। ठीक है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं। उसके बाद दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में वर्णन है, नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नैनम, नैनम मतलब न, एनम, न मतलब नहीं, एनम मतलब इस शरीर को, छिद्यन्ति, छिद्यन्ति अर्थात काट नहीं सकता। कौन? शस्त्राणि शस्त्र, अर्थात नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि, जो इस शरीर को शस्त्र के द्वारा काटा नहीं जा सकता है। इस शरीर को किसके सॉरी इस आत्मा को शस्त्र के द्वारा काटा नहीं जा सकता है। नैनम दहति पावक, न मतलब नहीं, एनम मतलब इसको, दहति जलाया नहीं जा सकता, किसके द्वारा? आग के द्वारा, जिसे न तो शस्त्र के द्वारा काटा जा सकता है और न ही जिसे आग के द्वारा जलाया जा सकता है। न चैनम, न मतलब नहीं, च मतलब और, एनम मतलब इसको, क्लेदियंत्यापो गीला नहीं किया जा सकता, न शोषयति मारुत, और न ही शोषयति सुखाया जा सकता है, किसके द्वारा? वायु के द्वारा। तो इस पूरे श्लोक का अर्थ ये हुआ कि आत्मा, वह जो आत्मा है उसको ना ही हम शस्त्र के द्वारा काट सकते हैं और ना ही आग के द्वारा जला सकते हैं, अर्थात उस वह आत्मा इतनी अमर है कि उस आत्मा को ना ही शस्त्र के द्वारा काटा जा सकता है, ना ही मतलब छिद्रित किया जा सकता है और ना ही आग के द्वारा जलाया जा सकता है। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, और ना ही क्या, उसे गीला किया जा सकता है जल के द्वारा, जल भी उसे गीला नहीं कर सकती है और ना ही हवा उसे सुखा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए आत्मा की अमरता के बारे में बताते हैं। ये सारे जो श्लोक हैं आत्मा के 2/19 से लेकर जितने भी इसमें आत्मा के श्लोकों का यहाँ पे मैंने इंक्लूड किए हैं, वो सारे श्लोक आप सभी को याद करने हैं, क्योंकि हमेशा जो नेट का पेपर होता है उसमें ये श्लोक बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको जब श्लोक ही याद होंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। और आत्मा का रेफरेंस जरूर याद कर लेना कि कौन से रेफरेंस में कौन सा श्लोक बोला गया है। ठीक है, उसके बाद है, एक सेकेंड,
ठीक है, देखिए दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में वर्णन मिलता है अच्छेद्योऽयम् अदायोऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। इसका मतलब क्या हुआ? अछेद्यो, अछेद्यो अर्थात काटा नहीं जा सकता। अदाह्य अर्थात जिसे चलाया नहीं जा सकता। अक्लेद्य, अक्लेद्य अर्थात जिसे गीला नहीं किया जा सकता। और अशोष्य जिसे सुखाया भी नहीं जा सकता है। यहाँ पर किसकी बात की गई है? आत्मा की, कि वह आत्मा क्या है? अजर और अमर है, इसलिए उस आत्मा को ना ही काटा जा सकता है, ना ही अदाह्य जलाया जा सकता है, ना ही अक्लेद्य भिगाया जा सकता है अर्थात गीला किया जा सकता है, और ना ही अशोष्य सुखाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वह आत्मा नित्य, नित्य रहने वाला, सर्वगतः सब में परिपूर्ण, स्थाणुर स्थिर स्वभाव वाला, अचलः अर्थात अचल, और सनातनः अर्थात अनादि है। तो कहने का ये मतलब है कि वह आत्मा क्या है? अखंडित है, जिसको खंडित नहीं किया जा सकता, अघुलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है ना सुखाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यह आत्मा सर्वव्यापी, सभी जगह व्याप्त रहने वाला, अचल, सब में परिपूर्ण, नित्य रहने वाला और अनादिकाल से स्थिर रहने वाला है। ठीक है, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता का उपदेश देते हैं। उसके बाद दूसरे अध्याय के 25वें श्लोक में आत्मा के बारे में कहा गया है अव्यक्तोऽयम् अचिन्तोऽयम् अविकार्यो अमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अव्यक्तो, अव्यक्त का मतलब होता है जो प्रत्यक्ष नहीं दिखता। अचिंतन अर्थात जिसका चिंतन का, जो चिंतन का विषय नहीं है। अविकार्य जो निर्विकार है, अविकार रहित है। तस्मात् अतः, एनम इस देह को, नानुशोचितो मर्हसि अर्थात सोचितो मतलब होता है शोक नहीं करना चाहिए। किस लिए शोक नहीं करना चाहिए? क्योंकि हम फिर से इस जन्म मरण के चक्र में पड़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें कहा गया है कि आत्मा क्या है? अव्यक्त है, अचिंतनीय है, अविकारी है, इसलिए इस प्रकार तो इस आत्मा को जानकर शोक मत कर, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि यह आत्मा जो है अव्यक्त, अचिंतनीय, अविकारी और नित्य रहने वाला है, इसलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में कहा गया है जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्माद् परिहारार्थे न तुम शोचितुम् अर्हसि। जातस्य, जातस्य अर्थात पैदा हुए की, ही कारण की, ध्रुवो जरूर, मृत्यु मृत्यु होगी अर्थात जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी क्या है? निश्चित है। जन्म मृतस्य च ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ध्रुवम अर्थात जरूर, जन्म अर्थात जन्म होगा, मृतस्य, मृतस्य अर्थात मरे हुए का, च मतलब और। तो इस लाइन का पूरा मतलब क्या हुआ? जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु,
ध्रुवम जन्म मृतस्य च, अर्थात जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होना भी क्या है, निश्चित है, और जो मरा हुआ है उसका भी जन्म लेना निश्चित है। इसलिए तस्मात्, तस्मात् अर्थात अतः, अपरिहार्य, इस जन्म मरण रूपी चक्र में इसका निवारण क्या है, नहीं हो सकता है। क्यों? न तम शोचितुम अर्हसि, इसलिए तुम्हें शोक करना नहीं चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य इस धरती में जन्म लिया है, अर्थात जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, ठीक है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी क्या है, निश्चित है, अर्थात हमें इस जन्म मरण के चक्र में पड़ना ही है, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। उसके बाद है स्थित प्रज्ञ का वर्णन। आत्मा के कंसेप्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया, सबको समझ में? यस मैम। मैम 25 का श्लोक एक बार दिखा दीजिए। ओके, ये है अव्यक्तोऽयम् अचिन्तोऽयम् अभिकायो वमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह है दूसरे अध्याय का 25 श्लोक। जी मैम। ओके, आप सभी कोशिश कीजिएगा कि जितने भी श्लोक इसमें ऐड हुए हैं, ठीक है, वो सभी एक लय में गाने की कोशिश करना। ऐसा करेंगे जब आप, तो आपको श्लोक बहुत जल्दी ही याद होंगे और बहुत अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि इजिली याद हो जाएंगे, आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, है ना। और अगर आप केवल पढ़ पढ़ कर याद करने की कोशिश करेंगे तो वो इजिली याद होंगे ही नहीं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं स्थित प्रज्ञ का वर्णन। स्थित प्रज्ञ का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? स्थिर बुद्धि वाला। वेरी गुड, हाँ जी। स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है स्थिर बुद्धि वाला। स्थिर मतलब स्थिर, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, तो स्थिर बुद्धि वाला, ठीक है। स्थित प्रज्ञा का वर्णन हमें दूसरे अध्याय में ही मिलता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की जो विचलित स्थिति है उसको देखकर स्थित प्रज्ञ होने का मार्ग बताते हैं। जब अर्जुन जो होते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने परिजनों को देखकर शोकाकुल हो जाते हैं, है ना, भाव विभोर हो जाते हैं और युद्ध करने से मना कर देते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उनको उनके कर्तव्य का फिर से बोध कराने हेतु स्थित प्रज्ञ होने का मार्ग बताते हैं। तब अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से कुछ प्रश्न पूछते हैं स्थित प्रज्ञ के बारे में कि उसके लक्षण क्या क्या है, तो उसके बारे में इसमें वर्णन है, ठीक है। तो दूसरे अध्याय के 54 नंबर श्लोक में स्थित प्रज्ञ का वर्णन मिलता है। स्थित प्रज्ञस्य का भासा समाधि यस्य केशव स्थित किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। स्थित प्रज्ञस्य, जो स्थिर बुद्धि वाला है उसकी क्या भाषा है, समाधि यस्य केशव, वह परमात्मा में कैसे स्थित है। स्थित घी अर्थात स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य, किम कैसे, प्रभाषेत बोलता है, किमाशित किम आशित, किम मतलब कैसे, आशित मतलब बैठता है, व्रजेत चलता अर्थात व्यवहार करता है, किम मतलब कैसे। तो इस पूरे श्लोक का मतलब क्या हुआ कि अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे कृष्ण, हे श्री कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले अर्थात जो स्थिर बुद्धि वाले योगी हैं, जो स्थित प्रज्ञ हैं, वह कैसे बोलता है, वह कैसे व्यवहार करता है, वह उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह से बैठता है, किस तरह से चलता है, उसके क्या क्या लक्षण है। मतलब इसमें बाहरी लक्षण के बारे में भगवान श्री कृष्ण से पूछा गया है, ठीक है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे समाधि प्राप्त योगी की आंतरिक अवस्था का वर्णन किया है आगे वाले श्लोकों में, ठीक है। इसमें अर्जुन जो है स्थित प्रज्ञ के लक्षण के बारे में पूछते हैं, केवल बाहरी लक्षण, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है समाधिस्थ जो योगी होते हैं, जिनकी बुद्धि पूरी तरीके से स्थिर हो चुकी होती है,
जिनको किसी भी चीज में आसक्ति नहीं होती, जो आसक्ति रहित होते हैं, उनके लक्षण बताते हैं। दूसरे अध्याय के 55 नंबर श्लोक में यहाँ पे वर्णन मिलता है, प्रजाति यदा कामना सर्वाण्यर्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजाति यदा, अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाले इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, क्या कर देता है, मनोधर्म मतलब जो हमारा मन है उसका धर्म क्या होगा, गुण होगा, तृप्ति करना, संतुष्टि प्राप्त करना, ठीक है। तो उस मन के जो गुण से उत्पन्न होने वाली कामनाएं हैं, किसी भी चीज को देखकर खाने की इच्छा होना, किसी भी चीज में आसक्ति होना, किसी को सुखी देखकर सुख प्राप्त करने की इच्छा होना, ये सारी कामनाएं, जितनी भी कामनाएं हमारे मन में उत्पन्न होती है, उन कामनाओं का त्याग कर देता है। और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ हो जाता है। अर्थात कहने का ये मतलब है कि जो स्थिर बुद्धि वाले योगी हैं, वो क्या कर देते हैं, संपूर्ण कामनाओं का परित्याग कर देते हैं। अर्थात जब उनको सुख की प्राप्ति हो या फिर दुख की प्राप्ति हो, जब वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं या फिर दुखी होते हैं, लेकिन सभी कंडीशन में क्या समान होते हैं और किसी भी कामनाओं में बंधित नहीं होते, बंधन में नहीं होते, अर्थात कामनाओं से परे होते हैं, उन्हें किसी चीज की भोग विलास की इच्छा नहीं होती है। तो ऐसे स्थिर बुद्धि वाले योगी का आत्मा क्या होता है, खुद में ही संतोष प्राप्त करता है, अर्थात वह संतुष्ट रहता है जो कुछ भी उनको प्राप्त हुआ है उसमें। तो ऐसा जो योगी होता है वही क्या होता है, स्थिर बुद्धि वाला होता है, और वही भगवान श्री कृष्ण को, दिव्य चेतना को प्राप्त करता है। ठीक है, ऐसा स्थिर बुद्धि वाले योगी की विशेषताएं बताई गई है। मैम एक बार श्लोक दिखा दीजिए, लास्ट ओके, वाला। 2/55 का ये है श्लोक। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके। उसके बाद है दूसरा अध्याय का जो 56 श्लोक नंबर है, उसमें भी स्थित प्रज्ञ का वर्णन मिलता है। उसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हुए कहते हैं, दुखेषु अनिदिग्माना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थितिर्धीर मुनिरुच्यते। अर्थात दुखेषु, दुखों की प्राप्ति होने पर, अनिद्विग्मनः, जिसके मन में उद्वेग नहीं होता है, उद्वेग मीन्स हलचल ना होना, स्थिर होना, ठीक है। सुखेषु, सुखों की प्राप्ति होने पर, विगत स्पृह, अर्थात जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, बहुत ज्यादा लालसा उत्पन्न नहीं होती, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ, दुखेषु अनिदिग्मनः सुखेषु विगत स्पृह, अर्थात वह योगी जिसकी बुद्धि स्थिर है, उनको क्या नहीं होगा, जब बहुत ज्यादा दुखों की प्राप्ति होगी तब उनके मन में उद्वेग उत्पन्न नहीं होगा, अर्थात कष्ट उत्पन्न नहीं होगा, शोक उत्पन्न नहीं होगा। और जब सुख की प्राप्ति होगी तब विगत स्पृह, उनके मन में किसी भी प्रकार की बहुत ज्यादा लालसा उत्पन्न नहीं होगी। वित राग भय क्रोध, अर्थात वित राग भय और क्रोध से जो क्या है, सर्वथा रहित है, वही स्थित धीर मुनि रुच्यते। स्थित धीर अर्थात स्थिर बुद्धि वाला मुनि, मननशील मनुष्य, रुच्यते कहा जाता है। इसमें क्या क्या विशेषताएं बताई गई है स्थिर बुद्धि वाले योगी की, कि जो स्थिर बुद्धि वाला योगी होगा वह दुखों की प्राप्ति होने पर शोकाकुल नहीं होगा और सुख की प्राप्ति होने पर अधिक लालसा युक्त नहीं होगा।
अधिक मतलब एक्साइटेड नहीं होगा, ठीक है। ऐसा ही योगी क्या है, स्थिर बुद्धि वाला है, और जिसमें क्या वीत राग भय, मतलब राग भय और क्रोध से जो क्या है सर्वथा रहित होगा, वही स्थिर बुद्धि वाले योगी की विशेषता होगी। तो देखिए ये श्लोक ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना। उसमें 3 विशेषताएं स्थिर बुद्धि वाले योगी की मेंशन की गई है। फर्स्ट इज जो दुखों की प्राप्ति होने पर जिसको उद्वेग नहीं होगा, मतलब जो स्टेबल रहेगा। सेकंड इज सुख की प्राप्ति होने पर जो स्पृहा, मतलब बहुत ज्यादा ललाहित नहीं होगा। और थर्ड इज जो भय राग और क्रोध से सर्वथा रहित होगा। ये जो 3 चीजें जिसमें होगी वही स्थिर बुद्धि वाला योगी होगा, ठीक है। ये जो है 2 अटेम्प्ट से पहले जो अटेम्प्ट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो स्थिर बुद्धि वाला योगी है उसकी विशेषताएं क्या क्या होगी। तो 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक ऑप्शन ये था भय राग और क्रोध, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो फिर हम आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मैम 55 को एक बार समझा दीजिए ना। ओके। तो 55 जी मैम। देखिए इसमें क्या बोला गया है दूसरे अध्याय के 55 नंबर श्लोक में, प्रजाति यदा कामना, प्रजाति अर्थात होता है भली भांति त्याग कर देता है, किसका, कामान कामनाओं का, सर्वान संपूर्ण कामनाओं का। किस प्रकार की संपूर्ण कामनाओं का, मनोगतान अर्थात मन में आई। तो इस श्लोक का मतलब क्या हुआ, प्रजाति यदा कामना सर्वान्यर्थ मनोगतान, जो मनुष्य मन में आई संपूर्ण कामनाओं का परित्याग कर देता है और आत्मएवात्मनः, आत्मएवात्मनः अर्थात अपने आप में ही क्या होता है, अपने आप में ही तुष्ट संतुष्ट रहता है, वही क्या है, स्थित प्रज्ञ से दोच्यते, स्थित बुद्धि वाला योगी कहा जाता है। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हे पार्थ, जो मनुष्य है, जो स्थिर बुद्धि वाला योगी है, अगर उनके मन में किसी भी प्रकार की कामनाएं उत्पन्न हो रही है, किसी भी प्रकार की, किसी भी चीज से रिलेटेड, ठीक है, चाहे आप किसी को सुखी देखकर सुख का अनुभव कर रहे हो, उस प्रकार की कामना उत्पन्न हो रही हो, या फिर किसी खाने को देखकर खाने की इच्छा उत्पन्न हो रही हो, किसी भी प्रकार की कामनाएं उत्पन्न हो रही हो, अगर उन कामनाओं का वह योगी त्याग कर देता है, उन संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, अर्थात जो भी उनको प्राप्त हुआ है उसी में ही संतुष्टि का भाव होना, उसी में ही जब वो संतुष्ट रहता है तो वही स्थिर बुद्धि वाला योगी कहा जाता है। कब कहा जाएगा, जब वह संपूर्ण कामनाओं का परित्याग करेगा और दूसरा जो भी उनको प्राप्त हुआ है उसमें संतुष्ट रहेगा। तो ये जब 2 चीजें होगी तभी वह स्थिर बुद्धि वाला योगी कहा जाएगा, ठीक है। यस मैम, आ गया समझ में। ओके, और किसी को कोई डाउट। मैम जो दूसरे अध्याय का 23 के बाद वाला श्लोक था, ओके मैं समझ देखती हूँ, दूसरे अध्याय का 23 के बाद का श्लोक, उससे आगे। अच्छा 24। यस मैम। देखिए इसमें दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में इसमें क्या बोला गया, अच्छेद्यो, अच्छेद्य मतलब होता है अछेद्य, जिसे काटा नहीं जा सकता, अच्छेद्य मतलब जिसे काटा नहीं जा सकता। अदाह्य, दाह्य मतलब क्या होता है, जलाना, तो अ जुड़ा है तो क्या हो गया, जिसे जलाया नहीं जा सकता, अदाह्य। अक्लेद्य, अक्लेद्य, क्लेद्य मतलब होता है गीला करना, तो अक्लेद्य जुड़ा है, अ जुड़ा है मतलब जिसे गीला नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार अशोष्य, शोष्य का अर्थ होता है सुखाना, लेकिन अशोष्य लिखा है तो अशोष्य अर्थात जिसे सुखाया नहीं जा सकता। और यहाँ पे किसकी बात की गई है, आत्मा की,
कि वह उस आत्मा को ना ही क्या काटा जा सकता है, अदाह्य ना ही जलाया जा सकता है, अक्लेद्य ना ही गीला किया जा सकता है, अशोष्य ना ही सुखाया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है ऐसा? क्योंकि वह आत्मा क्या है? नित्य, नित्य रहने वाला है, सर्वगतः सब में परिपूर्ण है, स्थाणुर अर्थात स्थिर भाव वाला है, अचलः अर्थात अचल है, और सनातनः अनादि है। तो भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि वह आत्मा क्या है? अछेद्य है, इसको हम किसी भी शस्त्र के द्वारा काट नहीं सकते, अदाह्य है, किसी भी आग अग्नि के द्वारा जला नहीं सकते, अक्लेद्य है, जिसे हम गीला भी नहीं कर सकते हैं जल के द्वारा, ठीक है, और अशोष्य है अर्थात वायु के द्वारा जिसे हम सुखा नहीं सकते हैं, क्योंकि क्या है? वह आत्मा नित्य है अर्थात बहुत लंबे समय से रहने वाला है, बहुत लंबे समय से ही उसकी अवधि है, सर्वगतः है, सब में परिपूर्ण है, जितने भी संसार में जीव हैं सभी में ही परिपूर्ण है। अचल, अचल अर्थात जिसकी कोई गति नहीं है, ठीक है। उसके बाद सनातन, सनातन अर्थात जो कि अनादिकाल से विद्यमान है, ठीक है। इस प्रकार आत्मा की अमरता बताई गई है इसमें। आया समझ में? यस मैम, थैंक यू मैम। ओके। एक बार ना जितने भी आज अपनी श्लोक संख्या बता दीजिए, जितने भी हुई हैं, जैसे कि 70 नंबर सिर्फ। ओके ठीक है, जो याद करने हैं आपको वो बताना है। यस मैम। ओके ठीक है। जो योग के, जो मैंने कल पढ़ाया था आपको, जो योग के श्लोक थे वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आपको याद करना ही करना है, उससे हमेशा रेफरेंस मैम पूछा जाता कल है के ना। भी बता दीजिएगा प्लीज। ओके ठीक है, मैं आज लिखवा देती हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, जो योग का पहला श्लोक है 2/48, ठीक है, 2/48, 2/50 एंड 6/17 लिखते जाइए आप, ठीक है। मैम और थोड़ा धीरे धीरे बोलो एक बार दोबारा से। ओके देखिए, सबसे पहला है जो दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक है, 2/48, 2/50, उसके बाद 6/17 लिख लिया, 6/17, फिर है 6/23। ये जो चार श्लोक हैं कौन कौन से? 2/48, 2/50, 6/19, मैम सॉरी 2/16, यस 50 दो, ठीक है मैम। 50, ठीक है। 2/48, 2/50, 6/17, उसके बाद है 6/23। ये जो चार श्लोक हैं योग के वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, रेफरेंस के साथ। उसके बाद आत्मा का मैं बता देती हूँ। आत्मा के लिए सबसे मेन श्लोक है 2/19 एंड 20, 2/19 और 2/20, ठीक है। उसके बाद 2/22, 23, बस इतना ही मेन है आत्मा में, ठीक है। 2/19, 2/20, 2/22 और 2/23, ये आत्मा के जो श्लोक है वो आपको अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। बाकी जो श्लोक है हम पढ़ेंगे जरूर, पर वो इतना नहीं पूछा गया अभी तक उससे क्वेश्चन, ठीक है। लिख लिया आप सभी ने? यस मैम। मैम ओके। जो और पहले बताए थे ये वो बताए थे ना, 2/48, 2/50, 6/17, 6/23। हाँ हाँ जी, यही है। ये किस चीज के लिए मैम? ये सेकंड तो आत्मा के लिए बताया था आपने। पहला जो है, ये जो पहला आपने बोला वो है योग की परिभाषा, ठीक है। यस मैम।
मतलब ये 2/23 बोला है कि 2/33 बोला है? 23। अच्छा ठीक। मैम एक क्वेश्चन और था मैम, जैसे कि नोट्स बनाते हैं तो उसमें ये श्लोक ये मेन है वो ही लिखे या सभी? नहीं नहीं, आपको सारे श्लोक मेंशन करने की जरूरत नहीं है। जो मेन श्लोक है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, जो कि आपको याद भी करना है, वो श्लोक ही आप नोट जो जिसपे आप नोट्स बना रहे हैं उसमें मेंशन कीजिए। जैसे कि अब आपने ये बताया योग की परिभाषा और आत्मा, ये वाले लिख लें? हाँ हाँ जी, ये पूरा आपको लिखना भी है प्लस याद भी करना है, क्योंकि संस्कृत के श्लोक आपको याद होने ही चाहिए, है ना। तो आप ये पूरा लिख सकते हैं। ओके मैम। लेकिन आज तो मैडम आपने 23 के बाद में 24, 25, 27 ये भी बताया था। हाँ जी, मैंने बताया जरूर है। देखिए, पढ़ना तो हमें सभी चीज है कि आत्मा के बारे में क्या क्या पूरी भगवत गीता में कहा गया, हमें सब कुछ डिस्कस करना है। लेकिन नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मेन श्लोक जो अभी मैंने बताया वही है। ठीक है, 19 से 23। यस। अच्छा, और योग की इसमें 6.17 और 6.33 बोला कि 23 बोला आपने? 6/23। अच्छा अच्छा ठीक। हाँ जी, ठीक है। ओके, ठीक।